अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी बेसन की रोटी और साथ में इमली और लहसुन की चटनी। वैसे तो इस रोटी का मज़ा बरसात के मौसम में आता है और सर्दियों में आता है, लेकिन बेसन की रोटी तो हम कभी भी बना के खा सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी इस रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लेंगे साबुत ज़ीरा, साबुत धनिया और अजवाइन 1 टीस्पून के करीब ली है मैंने। आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और इसको हम अच्छे से ड्राई रोस्ट करने के बाद ग्राइंड कर लेंगे। तो अब आप लोग देख सकते हैं इन तीनों चीज़ों को मैंने यहाँ अच्छे से रोस्ट करने के बाद ग्राइंड करके एक ही जगह कर लिया है। अब मैं जो है 2.5 प्याली बेसन ले लूँगी। आप अपने हिसाब से जो है बेसन कम ज़्यादा कर सकते हैं। सेम उसी प्याली से नाप के हमने आटा लेना है। तो मैंने यहाँ पे 2 प्याली जो है आटा लिया है, जो सबके घर में नॉर्मली होता है। अब हम इन दोनों चीज़ों को जो है हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। अब साथ ही हम इसके अंदर ग्राइंड हुआ हुआ मसाला ऐड कर देंगे। आप इस मसाले को जो है दरदरा सा ही ग्राइंड करिएगा, बिल्कुल बारीक फाइन पाउडर हम नहीं बनाएंगे। आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। मैंने यहाँ 1 टीस्पून के करीब नमक लिया है। आप नमक भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून जो है लाल कुटी हुई मिर्चें ऐड कर देंगे और 1 टीस्पून कसूरी मेथी ऐड कर देंगे। आप स्पाइसेस में और मज़ीद अगर हरी मिर्चें धनिया वगैरह ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इसको हम हल्का सा मिक्स कर लेंगे और साथ ही हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून घी ऐड कर लेंगे ताकि जब हम आटा गूंदें तो हमारा आटा जो है सॉफ्ट रहे। सर्दियों का मौसम है तो आटा जो है बाज़ दफ़ा सख्त भी हो जाता है। अब पहले हम घी को इस आटे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे, साथ ही थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और आटा जो है हम अपना यहाँ पे गूंद लेंगे। तो अब आप लोग देख सकते हैं जो हमारा बेसनी रोटी का आटा है वो यहाँ कितना अच्छे से गूंद गया है और कितना सॉफ्ट है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा घी को स्प्रेड कर लेंगे, क्योंकि हम जब आधे घंटे के रेस्ट पे आटे को रखेंगे तो इसके ऊपर जो है घी लगाने से पपड़ी नहीं जमेगी। तो इतने हमने आधे घंटे का इसको रेस्ट देना है। तो हम चलते हैं अपनी चटनियों की तरफ। तो एक बनाएंगे हम लहसुन की चटपटी सी चटनी और एक बनाएंगे इमली की खट्टी खट्टी सी चटनी, और इनकी रेसिपी आपको मेरी शॉर्ट वीडियोस में मिल जाएगी। तो अब 30 मिनट हो गए हैं आटे को ठहरे हुए। पहले हम खुश्की डस्ट कर लेंगे थोड़ी सी। अब हम जो है पेड़ा बना के चंगेरी बना लेंगे और इसको हम अच्छे से बेल लेंगे। आप चाहें तो इसका लच्छा भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ सिंपल सी रोटी बना के जो इसका पराठा तैयार किया है। तो अब आप लोग देख सकते हैं कितनी प्यारी सी पतली पतली सी जो है मेरी रोटी तैयार हुई है। एक तरफ मैंने तवा जो है गरम कर लिया था मीडियम फ्लेम पे। इसके ऊपर हम थोड़ा सा घी ऐड कर लेंगे और इसके ऊपर अब हम जो है अपनी रोटी ऐड करेंगे। उप्स, थोड़ी सी ख़राब हो गई डालने में। और इसको हम थोड़ा सा इस तरह से गोल गोल घुमा लेंगे ताकि जो नीचे वाले हिस्से पे घी जो है अच्छे से लग जाए। थोड़ा सा इसको हम मीडियम फ्लेम पे जो है इस तरह से सेक लेंगे। अब हम जो है ऊपर वाली साइड पे भी थोड़ा सा घी स्प्रेड कर लेंगे किनारों पे और इसकी हम साइड चेंज कर लेंगे। तो अब आप लोग देख सकते हैं नीचे वाला साइड जो है थोड़ा सा पकने पे आ गया था और इसको हम ऐसे उलट पुलट करके राउंड राउंड हम घुमा के जो इसको सेक लेंगे। और थोड़ा सा हम इसके ऊपर कसूरी मेथी को स्प्रिंकल कर लेंगे खुशबू के लिए। तो मज़ेदार सी जो है हमारी रोटी तैयार हो गई है। ऐसे ही हम सारी तैयार कर लेंगे जी। ये है इसका फाइनल लुक। अब हम जो है इसको प्लेट आउट कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मज़ीद ऐसी रेसिपीज़ के लिए हमारा चैनल डिलीशियस मील सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।